मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर आपने गुडविल के बारे में सीखा, मेथड ऑफ गुडविल के बारे में सीखा है कि किस तरीके से गुडविल की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या आएगा, चेंज आएगा, तो वहाँ पर गुडविल की ट्रीटमेंट को किस तरीके से किया जाता है वो हमने आज यहाँ पर देखना है कि जब हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है और उसका जो इफेक्ट है वो हम अकाउंट्स के अंदर शो करना चाहते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है और किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है ये हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि जब किसी पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा तो किसी पार्टनर का प्रॉफिट पहले से ज़्यादा हो जाता है, इट मीन्स वो गेन करेगा, और किसी पार्टनर का प्रॉफिट पहले के कंपेरिजन में कम हो जाता है, इट मीन्स वो क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है। तो जो सेक्रीफाइस और गेन होता है वो हमें निकालना है। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो भी हमने इससे पहले सीखी थी। तो उसके बाद उसका जो इफेक्ट है वो हमने क्या करना है, गुडविल की वैल्यू के ऊपर देखना है कि किसका शेयर कितने से ज़्यादा हो चुका है और किसका शेयर कितने से कम हो चुका है। उसके भी यहाँ पे सेक्रीफाइस और गेन के भी यहाँ पे आप गुडविल को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल जो है वो लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है हमारा कि एग्जाम्पल के अंदर जो हमें मेंशन है वो है कि ABC 3 पार्टनर है, रेशियो है इनकी 5:4:1। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इनकी जो न्यू रेशियो थी ये है हमारी ओल्ड रेशियो। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इनकी जो रेशियो है वो 9:6:5 हो जाएगी एंड दिस इज द न्यू रेशियो। ये हमारी क्या है, न्यू रेशियो है। अब गुडविल की वैल्यू आपको क्या करनी है, इनको कैलकुलेट करनी है। गुडविल आपको फाइंड आउट करनी है एट द 2-year परचेज, 2-year परचेज of average of 3 year प्रॉफिट। 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट हम लेंगे जिसके भी यहाँ पे 2 ईयर परचेज के हिसाब से आपने क्या निकालते हैं, गुडविल की वैल्यू निकालनी है। और प्रॉफिट जो है वो हमें दे रखे हैं यहाँ पर, प्रॉफिट हमारे पास है 48,000, उसके बाद है 42,000 और उसके बाद है हमारे पास 60,000। तो ये इंफॉर्मेशन है और आपने क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है गुडविल को क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, गुडविल निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे गुडविल निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे 48,000 प्लस 42,000 प्लस 60,000, इन तीनों को प्लस करके 3 से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब आप इन तीनों का प्लस करेंगे 48 प्लस 42 90 प्लस 60 यानी कि 1,50,000 वैल्यू बनी। 1,50,000 को 3 से आपने डिवाइड किया तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया है, 50,000 आया है। और 50,000 का जो एवरेज प्रॉफिट है उसको यूटिलाइज हमें करना है गुडविल की वैल्यू को क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो 50,000 के एवरेज प्रॉफिट को आपने लिया है, इनटू में 2 ईयर नंबर ऑफ परचेज है, तो गुडविल की जो वैल्यू हमारी आई है वो कितनी आएगी यहाँ पर, 1 लाख रुपए। तो ये तो हमारा निकला है गुडविल की वैल्यू। फिर आपने क्या करना है, जो पार्टनर है हमारे उनकी रेशियो पहले कुछ और थी, न्यू रेशियो कुछ और हो गई, तो इसका मतलब ये है कि किसी का प्रॉफिट का हिस्सा पहले से कम हुआ होगा, किसी का ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, सेक्रीफाइस और गेन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा देते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए की। ए का जो ओल्ड शेयर है वो है 5/10 माइनस न्यू है आपका 9/20, और जब आपने एलसीएम लेके इसको कैलकुलेट किया तो ये आया है 1/20 हमारा सेक्रीफाइस। इसी तरीके से जब आप क्या करेंगे, बी का निकालेंगे, ओल्ड है 4/10, न्यू है आपका 6/20, 8 माइनस 6 यानी कि 2/20, ये हमारा क्या है, सेक्रीफाइस। इसी तरीके से जो सी है, सी के अंदर हमारा होगा 1/10 माइनस में 5/20, 2 माइनस 5/20 माइनस में 3/20, ये नेगेटिव आ चुका है तो इसीलिए क्या कहलाएगा, हमारा गेन कहलाएगा। तो ये निकालने के बाद अब आपको इसके अंदर क्या करना है, जो गुडविल की ट्रीटमेंट है वो करनी है। और वो ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, बस ये ध्यान रखना है कि हमारी गुडविल कितनी आएगी, गुडविल कितनी आएगी, 1 लाख रुपए। अब हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए को इनके सेक्रीफाइस और गेन के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप किसका निकालेंगे, ए का निकालेंगे, ए का निकालेंगे
किया तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5000। इसी तरीके से नेक्स्ट में 1,00,000 इंटू में 2 बाई में 20, ये वैल्यू आई है हमारी 10,000। इसी तरीके से नेक्स्ट में 1,00,000 इंटू में 3 बाई में 20 और ये वैल्यू जो हमारी आई है वो आई है हमारी 3 बाई में जब आपने क्या किया 20 किया तो ये आई है हमारी 15,000 यानी कि 15,000। तो ये ए का 10,000 बी का एंड 15,000 सी का। अब आपको क्या करनी है इसकी जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है प्रॉफिट का शेयर उसको पहले के कंपैरिजन में कम मिलेगा, तो वो फ्री में क्यों सेक्रीफाइस करे, बदले में कुछ ना कुछ तो लेगा। तो बदले में वो क्या करता है 5,000 की अमाउंट जो है वो रिसीव करेगा गुडविल से। 5,000 की अमाउंट रिसीव करेगा तो इसका मतलब ये है कि जिस पार्टनर को पैसा मिलता है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो सेक्रीफाइस वालों को हम क्रेडिट करते हैं और गेन वालों को हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं। तो जब हम बात करेंगे इसकी जर्नल एंट्री की, तो जर्नल एंट्री जब आप करेंगे तो जर्नल एंट्री के अंदर आपने क्या करना है ए का और बी का सेक्रीफाइस था तो ए और बी को तो हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे और सी का गेन था जो उसको आप क्या कर दोगे डेबिट कर दोगे। तो सी इज कैपिटल अमाउंट डेबिट टू A's capital account and to B's capital account। तो C की अमाउंट थी हमारी 15,000, A की थी हमारी 5,000 और B की थी हमारी 10,000। तो ये हमारी क्या होती है जर्नल एंट्री होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि जो हमारी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आने के कारण जो गुडविल की वैल्यू है उसको आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं वो आप निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है चेंज होता है, तो उससे पहले हमें कुछ जर्नल रिजर्व प्रॉफिट्स के जो हमारी वैल्यूज है वो गिवन होती हैं। जैसे कोई रिजर्व का बैलेंस गिवन है, कोई P&L का क्रेडिट या डेबिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट या लॉस हमें गिवन हो सकता है, कोई कॉम्पेंसेशन रिजर्व हमें गिवन हो सकता है। तो उसका जो इफेक्ट होता है वो हमारा क्या पड़ेगा, उसकी ट्रीटमेंट हमारी किस तरीके से की जाएगी। तो जितने भी हमारे जनरल रिजर्व हैं, कैपिटल रिजर्व हैं या फिर हमारा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, इन सबको राइट ऑफ हम करेंगे जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा। तो राइट ऑफ करने के लिए इनको क्या किया जाता है, सबसे पहले डेबिट करके पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्रॉफिट है किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। या जनरल रिजर्व है हमारा जो पार्टनर्स ने कमाया है, पहली रेशियो थी जो उनकी ओल्ड रेशियो उसके अकॉर्डिंग कमाया है, उन्होंने काम किया है उसको अर्न करने के लिए कमाने के लिए, तो वो उसके ओल्ड रेशियो के अंदर क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से अगर P&L का डेबिट बैलेंस है या कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है हमारा तो वो उसी अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो इससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन जो है वो दिया गया है जिसमें XYZ हमारे तीन पार्टनर हैं XY, ये है क्वेश्चन नंबर 24। XYZ आर पार्टनर, रेशियो इज 4:3:2। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि इनकी जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो उनकी इक्वल हो जाएगी यानी कि 1:1 और कुछ बैलेंसेस हमें गिवन है यहाँ पे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का जो है वो क्रेडिट बैलेंस गिवन है 1,20,000 का, जनरल रिजर्व जो है वो हमारा गिवन है 45,000 का, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा गिवन है 60,000 का, या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हमारा गिवन है 90,000 का। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हमेशा ही क्या होता है हमारा डेबिट होता है। ये बात हमें क्या करनी है इसके अंदर ध्यान में रखनी है। तो अब सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा बैलेंसेस हमारा क्रेडिट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व क्रेडिट होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट होता है। तो इन सबको जब आप राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जब आप इनको डिवाइड कर देंगे तो जनरल एंट्री करते हुए ये डेबिट हो जाएगा, जनरल रिजर्व भी हमारा क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा 1,20 45,000 और उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये भी हमारा क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा 60,000 से, और ये तीनों भी हमारे पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएंगे
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो जब आप इनको क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हमारे पार्टनर है XYZ, तो 2x कैपिटल अकाउंट, 2 y कैपिटल अकाउंट, 2 z कैपिटल अकाउंट। तो इन तीनों का जब आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे तो ये हमारा बनेगा 2,25,000 और 2,25,000 को आपने ओल्ड रेशियो में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब आप इस 225 में से x का शेयर निकालेंगे तो ओल्ड रेशियो के हिसाब से वो कितना बनेगा हमारा, इंटू में 4 में 9 हम करेंगे, 9 से 2 5, ये बना हमारा 1 लाख रुपए। उसके बाद सेकंड में आपने निकालना है 225 का 3 में 9 करके, और ये हमारा बनेगा 75,000 की वैल्यू। इसी तरीके से नेक्स्ट में आपको निकालना है 225 का 2 में 9, तो जब आप ये निकाल लेंगे तो ये हमारा बनेगा 50,000। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये थी हमारी एक जर्नल एंट्री। किसको राइट ऑफ करने के लिए, हमारे क्रेडिट बैलेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। अब हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की, इसका डेबिट बैलेंस है तो राइट ऑफ करना है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये अपोजिट हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। तो इसको राइट ऑफ करने के लिए x का कैपिटल अकाउंट क्या होगा हमारा, डेबिट। सेम तरीके से y का कैपिटल अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट। z का कैपिटल अकाउंट भी हमारा क्या होगा, डेबिट। और 2 क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, और ये कितना है हमारा 90,000 का। और इस 90,000 को जब आप क्या करेंगे, तीनों की ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो हमारा बनेगा 40,000, 30,000 एंड 20,000। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कुछ बैलेंसेस P&L का, रिजर्व का, अगर कोई पहले से गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो उनको हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है, क्योंकि वो पार्टनर्स ने अपनी पहली रेशियो के अकॉर्डिंग कमाया हुआ है तो वो उनके ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उनकी जो जर्नल एंट्री है वो हम कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विद द यूज ऑफ द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो एंड फॉर द यूज ऑफ द P&L जर्नल रिजर्व एटसेट्रा वेरिएबल्स जो भी हमें क्या होते हैं, बैलेंसेस गिवन होते हैं उसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में जो हमने सीखा है आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड टेक केयर एट योर होम, स्टे सेफ।